जी आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, प्रकृति और संस्कृति की उपासना ही यही है हमारा सनातन धर्म, वेद धर्म और ऋषि धर्म। और मैं सुबह 4 बजे से लेकर के जागरण शुरू करता हूँ। ये बेटी ईशा, कब आ जाता हूँ तुम्हारे घर? सुबह 4 बजे आप हमारे घर आ जाते हो और 9 बजे तक आप हमारे घर आते हो। मैं जब भी पानीपत अपने मम्मी पापा के घर जाती हूँ, पेरेंट्स के घर, तो मुझे सुबह उठा दिया जाता है कि तुम भी करो योग। मैं जब से मैं आ रही हूँ ना शादी के बाद से, तब से मैं ये देख रही हूँ कि 4 बजे हर रोज टीवी चल जाता है और गुरुजी 4 बजे हमारे घर आ जाते हैं। ये लो, मैं तो सोच रहा था तेरी अभी शादी ही नहीं हुई है। कितने साल उम्र हो गए? 43 की हो गई है। और अब आ गया इसको यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो गए हैं। और डॉक्टर इतने बेवकूफ हैं, नादान है, नासमझ है, अविवेकी हैं, या थोड़ा कठोर शब्दों में बोलो तो मूर्ख। उनको पता ही नहीं है कि बिना यूट्रस निकाले इसको ठीक किया जा सकता है कपालभाति, अनुलोम विलोम। गुरुजी मैंने तो, हमारे घर वालों ने भी, ससुराल में सबने डिसाइड कर लिया कि करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है। पर मेरी मम्मा ने कहा तो बिल्कुल नहीं कराएगी। तो ये फालतू में भगवान ने दे रखा है क्या? यूट्रस नहीं होता तो तेरे बच्चे कैसे होते? ये बहुत बड़ा अंग है। यूट्रस निकालने से महिलाओं को हार्मोनल इम्बैलेंस और बहुत उपद्रव होते हैं। बेटा कभी नहीं निकालना। 1 से 2 महीने लगेंगे। 2-2 घंटा करेगी तो 1 महीना। बिल्कुल करूंगी, बिल्कुल करूंगी। 1 घंटा करेगी तो 2 महीना। अब सुबह 2 घंटा यही कर ले कपालभाति, और कपालभाति के साथ और आसन भी कर ले। सारे आसन तो हो जाते हैं ना, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, सब आसनों में कपालभाति हो जाता है। आज मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, जो आपने आज योग कराया। टाइम खत्म हो गया था पर मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का। मुझे लग रहा था गुरुजी भी यहीं रहे और हम सब यहीं योगा करते रहे। अभी भी मन नहीं है कि हम घर मतलब जाएं, या भूख नहीं है, प्यास नहीं है, कुछ भी नहीं है। तेरा पति FIR दर्ज करा देगा कहीं मेरी पत्नी कहाँ रह गई। लेकिन इसका तो यूट्रस बचाना है मुझे। और जिन्होंने अलग अलग चीजों से अपने आप को बचा लिया है, सब कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहेंगे। तुमने कहा कि गांठ मिटाई भाई, सबसे ज्यादा डर है गांठ, अरे कैंसर ना हो जाए। एकदम कैंसर मौत का पर्याय बनकर के सामने आ जाता है और आदमी असुरक्षित महसूस करता है अपने आप को। है तो तेरे को कहा हुआ था रेडिएशन से? मुझे मोबाइल काफी यूज करता था, उसके रेडिएशन से ये गांठ हो गई थी, बड़ी गांठ थी। तो आप बोलते हैं ना मरीशती, ना मरीशती, बड़ा याद किया तुमने। और इसको मैंने पकड़ के रखा हुआ है। फिर क्या किया? बोल। डेली मैं योगा अपना, मैं और मेरी मिसेज कंपलसरी करती रहती है। तो डेली मैं सुबह उठ के गोधन अर्घ लेता हूँ। हाँ। और फ्रेश होने के बाद गोधन अर्घ में थोड़ा, आज जैसे मैंने गोधन अर्घ में शहद मिला के पी लिया ना, टेस्टी लगता है, ऐसे पता ही नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। और इससे एसिडिटी भी नहीं बढ़ती, जैसे मेरी पित्त प्रकृति है, मेरी भी पित्त है। और उसके बाद फ्रेश होने के बाद एलोवेरा, गिलोय, आंवला, और ये डेली मेरा कंपलसरी का है। उसके बाद योगा में आपके साथ बैठ जाता हूँ। अब कितना दूर कर लिया? अब पूरा करीब 99% दूर। भुजंगासन कितनी बार किया? भुजंगासन 100 बार, 200 बार, एकदम स्पीड से। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 60 है सर। ला, 60 की उम्र में अब जवानों जैसा जो ये रेडिएशन ने बहुत गड़बड़ कर रखी है। ब्रेन ट्यूमर, अंदर भी ऐसे भी दिमाग ऐसे ही घूमता रहता है उससे। और भी बहुत फायदे हुए गुरुजी। हाँ। मतलब कोरोना में इतने डरे हुए लोग थे, पूरे कोरोना में एक दिन भी हमने छुट्टी नहीं, कोरोना के बीच काम किया हो क्या? और अच्छी बात। कोरोनिल खा के सारे परिवार को बचा लिया। तुमने क्या ठीक किया बेटा? मेरे ओम गुरुजी कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहो। मेरी बैक में बहुत सारी सिस्ट थी, वो सारी मैंने कपालभाति और गोद। कहाँ से आई है? हरियाणा से? हाँ जी, गुड़गांव से। वैसे कितनी थी? नारनौल के पास। अच्छा, एकदम गांव में पहुंच जाएगी अब तो। मेघपुर पात्रोली मेरी ससुराल है। तो कितनी गांठ थी जीजी? मेरे 10 करीब 10। सच्ची बोल रही है? हाँ जी। अब भी मारा कना किसा ऐसे यूं करके तो नहीं बोल रही कि बाबा जी की बड़ाई करो? नहीं। मारो भाई लागे। मैं आपको बहुत फॉलो करते हो, 14 साल से आपका योग। पूरी गांठ ठीक कर? हाँ जी। क्या बेटा, कितनी उम्र है? मेरी उम्र 54 की है। एकदम जवान छोरी जैसी लग रही है। हाँ, तूने क्या ठीक किया बेटा? मेरे को स्वामी जी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। आधी प्रॉब्लम्स तो आपको देख के खत्म हो गई मेरी। वो तो तेरे चेहरे से लग रहा है।
यदि इसको घर वाले ना बनाओ तो यहीं बस जाए। हाँ, हाँ। क्या क्या दिक्कत हो रही? मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, हेडेक था, शुगर है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट अभी कपाल भाती और कोलाइटिस की भी प्रॉब्लम है। साथ ही है क्या? भतीजी है थारी। हाँ। तो अनुलोम विलोम कपाल भाती करने से मुझे नहीं पता मेरा हेडेक कहाँ चला गया इतना। और फिर कोलाइटिस कोलाइटिस में भी बहुत फर्क है मेरे को। और दर्द ये पीछे के गांठ? सर्वाइकल मेरे को पीछे हम्प हो गया था, ये पीछे। हाँ, ये तो अभी भी तो मोटा मोटा काफी कम हो गया, सिंगी करवाने से काफी कम हो गया। हाँ, ये मैं बताता हूँ, ये जो है ना सर्वाइकल वाला, ये सब सुन लो ध्यान से। ये जो पीछे है ना सर्वाइकल से, जैसे इस गुड़िया को हो गया था ऊपर, अभी कितना कम हो गया बेटा? हाफ हो गया ये मेरा। हाफ हो गया, उधर घूम के दिखा। हाँ। मुझे आधा हो गया, बिल्कुल आधा रह गया है ये। हाँ जी, ये मुझे पिछली बार आपने बताया था सिंगी कराने को, मैंने सिंगी आधा रह गया ना। आधा ये रह बहुतों गया। को इतना मोटा मोटा उभर जाता है, और बहुत अभी बुरा हाल सिंगी हो कराए हुए 4 या 5 दिन ही हुए हैं। ला, पूरा निकल जाएगा बेटा। हाँ? ये बहुतों को जाता है पीछे से ना, ऐसे पूरा कंधा तैयार हो जाता है। चलो छोली छोली ले लिया आशीर्वाद इसने। हाँ, यवतमाल महाराष्ट्र से आई हूँ बाबा जी। मेरे 2 बेटे और मिस्टर है, वो रोज गोधन अर्क लेते हैं और मेरे बेटा प्रीमैच्योर है, तो वो पूरा आपके आयुर्वेदिक से ठीक हो गया है, छोटा बेटा। प्रीमैच्योर बेटा अच्छा हो गया, क्या बात है। और 99% ठीक हो गया है बाबा जी। और यहाँ पे लाई हूँ मैं उसको। मेधावटी भी देते हो? हाँ, और सिर्फ गोधन अर्घ देते हो? गोधन अर्घ भी देते हैं। मेरे मिस्टर भी रोज आपका अर्घ। तेरे को क्या ठीक किया? मेरा यूट्रस ठीक हो गया बाबा जी। 10 साल से मुझे हेवी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम था और गठान कितनी बड़ी बड़ी गांठें थी? 2 गांठें थी। 10 mm की एक गांठ थी और 8 mm की एक गांठ थी। तो 10 साल से और तेरी कितने mm की है? 50 mm की है तो थोड़ा समय लग जाएगा। 10 mm की 2 गांठी थी, 1 महीने में ठीक कर ली। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 3 महीने बाबा जी 1 घंटा कपाल भारती कंपलसरी किया, सब छोड़ के, तो पूरा ओके हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं अब है। वो जो ब्लीडिंग और वो उपद्रव सब बंद हो गया, बहुत ज्यादा दिक्कत है। सब बंद हो गया बाबा जी। 1 महीने में ठीक करके 1 महीने में ठीक करके दिखाएगी, ये बात है, ये हौसला होना चाहिए। तेरा क्या ठीक हुआ बेटा? हाँ, स्वामी जी, मेरा बेटा ना 25 साल का है, तो 24 साल पहले मेरी गांठ हो गई थी यहाँ पर, तो मैं कपाल भाती करती रहती थी, तो उस डॉक्टरों ने उसको निकालने के लिए बोला गांठ मुझको, पर मैं कपाल भाती करती रहती थी, तो कई बार नीडल टेस्ट करवा लिया, पर उसमें वो कह रहे थे कैंसर बन जाएगा ये बाद में। वो पर बोलो वो बायोप्सी कराओ, कैंसर तो नहीं है। हाँ, कैंसर नहीं है, वो ठीक है, मतलब फीड की लेकिन गांठ अब थी। ठीक कर ली। हाँ जी, वो मतलब ये बहुतों को यहाँ बगल में गांठ होना, हाथ पैरों में गांठ होना बढ़ने नहीं कॉमन हो गया है। हाँ। किसी को भी हो जाते हैं, बढ़ने लोग डर नहीं जाते हैं। तेरे कहाँ हुई थी? बाबा जी ओम, ये हमको इस जगह पर गांठ हो गई थी। हम सोचे कि यहाँ कुछ काट दिया है, मुझे बहुत डर लगा। 10 दिन 15 दिन मैं बहुत टेंशन में रहा। कितनी मोटी थी? मोटी 1 आलू भर के थी। इसके इधर बाद इसकी मैडम पत्नी ज्यादा डर रही थी, वो पीछे मैडम बैठी हमको बोले। डॉक्टर के पास ले गई जबरदस्ती। मैंने टेस्ट कराया इसको टेस्ट कराने के कपाल बाद भाती अनुलोम विलोम करते रहो। टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर साहब बोले कि चाहे तो ऑपरेट करवा सकते हो। तो हम सोचे कि इसको ऑपरेट करवा देते हैं। मैडम बोली कि नहीं ऑपरेट नहीं करना है, बाबा क्या का दवाई किया? खाइए। तो हमने सिस्टोग्रिड लिया। हाँ, मैं सिस्टोग्रिड सिस्टोग्रिड लिया। 15-20 दिन मैंने सिस्टोग्रिड खाया और पूरा उड़ गया। अभी हाँ, मामूली से तो अच्छा, निशान सा बचा है। अब इसको खाना है कि नहीं स्टोर से? हाँ, खा लो ना, अच्छा, 1-2 महीना खा लो, अच्छा, पूरा ही निकल जाएगा। अच्छा। बॉडी के अंदर गांठ पैदा होने वाली टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। जी 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 जी। सिस्टोग्रिड खाली पेट खाने के बाद करके में ले लेना। बाबा जी, एक और रिक्वेस्ट था। हाँ। मेरे पापा का रजिस्ट्रेशन कराए हुए थे, लेकिन वो आ नहीं पाए। उनके आंख में बहुत प्रॉब्लम है। उनको आई ग्रिड दे देना। आई ग्रिड दे देंगे बाबा आई जी। ग्रिड दे देना और एक किताब और उन्होंने लिखी है आंवले बाबा की जी। बस्ती करवा देना। एक बुक लिखी है बाबा जी, वो गीता का गीत काव्य- सुरभि, गीता सुरभि। गीता सुरभि, गीता को काव्य रूप दिया है उन्होंने। क्या बात। अब इसी में उन्होंने अपने आँख खो दिए बाबा जी। उस समय इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। वो मच्छरदानी चलो। के अंदर लालटेन लेकर बैठकर लिखा करते थे। और इसी नहीं, में उनका उन्होंने- भक्ति है, उनको मेरा जी। आशीर्वाद कहना। आई ग्रिड दे देना और आंवले की बस्ती एनिमा जो देते हैं ये आपके लिए किताब उन्होंने जरूर, भेजा है। उनको प्रणाम कहना मेरा। जी। बाबूजी का नाम राजगिरी दुबे जी। अच्छा, राजगृह दुबे जी, क्या बात है, ऐसा नाम भी पहली बार सुना। जी। हाँ, तो बहुत बहुत प्रणाम। तुमने क्या ठीक किया भाई? भाई मैं योग टीचर हूँ, तो 15 साल से योग। कहाँ कराते हो योग? फरीदकोट पंजाब में। फरीदकोट पंजाब में योग कराते हो? हाँ। हाँ जी, मेरी मिसेज गीता गेरा वो जिला प्रभारी हैं यहाँ की। तो क्या क्या फायदा किया? मैंने अपना एक्सीडेंट हो गया था मेरा, ये सारी मटके दबके थे और नीचे वाली ये सारी दर्द। रीढ़ की हड्डी के? हाँ जी, 3 वर्टिब्रास ठीक कर लिए? मैंने अपनी बेल्ट उठा के फेंक दी और योग करा। आधा घंटा पौना घंटा मैंने योग प्राणायाम, आसन और कमर के आसन भी किया? कमर के आसन भी की। ठीक कर लिए अपने आप। लो, क्या नाम है?
रमेश कुमार गेरा जी, फरीदकोट। तुमने क्या किया बाबू? आप तो सबसे बहुत देर से बैठी हुई हो। क्या नाम है आपका? दार्शी। दर्शी? दार्शी। दार्शी। क्या क्या ठीक किया आपने? मेरे कोरोना के बाद लेग्स पेन हो रही थी। फिर मैंने आपके क्रीम लगाई थी, उससे मेरे कुछ दिनों तक बंद हुआ, फिर बाद में फिर से शुरू हो गया। फिर अब क्या कर रही हो? फिर अब सर्वांगासन करती हो? करो, पैर उठाओ, ऊपर ऊपर पैर उठाते ना, ये। अब आपके लेग्स में पेन नहीं होगा। पीछे भी टिका दो ऐसे और दूध पिया करो, है ना? पीती है? रोज पीती है? तो अब बैठ जा, अब दर्द में नहीं होगा। दूध पिएगी, टांग में दर्द नहीं होगा। कोका कोला पेप्सी पिएगी तो फिर पूरी दर्द होने लगेगी। तूने क्या ठीक किया है? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती, यूपी शिकोहाबाद से हूँ मैं, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से। आपसे 10 साल पहले मिली थी मैं, आपके साथ मेरे पिक्स भी रखे हैं तो मैंने घर पे रखे हैं। तो सबसे बड़ी तो खुशी मुझे आपको देख के हो गई कि आप इतनी साल बाद मिले मुझे। बाकी तो थोड़ी टांग टूंग तेरी टंग लंगड़ी लोंगड़ी हो गई, हो गया था इसमें, ये भी ठीक कर दे। तो अब इसमें जो ऑर्थोग्रिड खाना, अश्वशेल आदि खाना, और थोड़ा पीड़न तक तेल रोज लगाया कर, वापस आ जाएगी ताकत। दूसरी बात ये है कि मैं हाई स्कूल में पढ़ती थी ना, तब से मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो वो ठीक ही नहीं होने में आ रहा। शादी भी अब हो तो गई, ठीक है, बच्चे भी हो गए, अब तो ठीक है। लो, जो शादी बच्चे होने के बाद कहते हैं सारी खुशियां मिल जाती, सिर दर्द ठीक नहीं भाई इसका। पतिदेव कहते थे ना कि तू मर जाएगी, उसके बाद तेरा सर दर्द सही होगा। जीते जी हो गया है। तूने क्या ठीक किया? ये ईसा की माँ है। हाँ, तेरी बेटी तो ठीक हो ही जाएगी। हाँ? बहुत कुछ ठीक है स्वामी जी मैंने। हाँ। मैं आपको 2000 से पहले से फॉलो कर रही हूँ, आस्था चैनल पे देखती थी सबसे पहले। तो पता नहीं इतनी आस्था आपके अंदर, आपको देख के मुझे इतनी आस्था आ गई ना अंदर में, मैं सारे परिवार को जोड़ दिया। पिछली बार जनवरी में मैं आई थी हस्बैंड को और बेटे को लेके, उनके भी गांठ थी पीछे यहाँ पे गर्दन पे, वो भी ठीक हो गई है उनकी। अब तेरी तो योगा से तेरी वेरिकोज वेन्स? स्वामी जी मेरे को ज्यादा है, मैंने ना कब ये देखो ऐसे गांठे, ऐसे गांठे बनी हुई हाथ और इसमें ना, अभी इसमें लीच तो थोड़ा थोड़ा हो तो ठीक है, इसमें सींगी कटवा ले, ठीक है, सारी गंदगी निकाल। ठीक है स्वामी जी, पूरी ठीक हो मैं जाएगी। आपकी बहुत भगत हूँ स्वामी जी। कितनी उम्र है तेरी? मेरी 61। क्या बात है ना, अब तो एकदम लगी रहे तो ठीक हो जाएगी। स्वामी जी मैं आपकी शुरू से कपाल भारती प्राणायाम करती हूँ, तब मैं बची हुई नहीं, मेरा 1 किलो वजन हर रोज बढ़ता है। ज्यादा दिक्कत आती है मुझे स्वामी जी, मैं पता नहीं कितनी मोटी हो जाती। 1 किलो वजन, थोड़ा खाते ही पानी भी कहते ना लगता है। बैठे बैठे बोलो। हाँ। ब्रेस्ट में शिफ्ट हो गए थे 8-10। 8-10? हाँ, यहाँ पे ऐसे साइड में से पतली सी छोरी है, 8-10 गांठ हो गई। यहाँ फिर कहाँ से आई है? मेरठ से, यूपी। मेरठ से। फिर और बस ये 8-10 दिन हुए यहाँ पे आए हुए, और बस दवाई तो मैंने कोई ली नहीं, थेरेपी वगैरह ली नहीं। ये सिस्टोग्रिड तो शुरू कर दे, अभी मैंने लिख दिया ना, इसको शुरू कर, पूरी ठीक हो जाएगी। नहीं तो डरा देते हैं कैंसर हो जाएगा, मर जाएगी। हाँ, यही बोला था कि इसको निकलवा लो, कैंसर ना हो जाए। फिर एक निकलवाएगी, दूसरी में हो जाएगी, दूसरी निकलवाएगी, यूट्रस में पहुंच जाएगी। हाँ, तेरा क्या ठीक किया? मैं हरियाणा से आया हूँ सर। हाँ। तो मेरे 16 साल से यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी, मैं आर्मी में था, वहाँ पर मेरी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। वो बोले कि गोटी अथराइटिस हो जाएगा आपका ये, और उन्होंने एलोपिरिनोल और ये दिया। उसके बाद मेरे रिटायरमेंट आने के बाद मेरे साला ने बताया कि आप योग कर लो, अलोम विलोम करो, पेडानिल खाओ, ऑर्थोग्रिड खाओ। वो खाया मैंने तो काफी आराम है मेरे। लेकिन यूरिक एसिड तो गोखरू का पानी पीने से ठीक हो जाए। गोखरू का पानी भी पी लेने के लिए बताया, तो गोखरू का पानी मैं रात को डाल कर वो सुबह से पीता था। अभी जनवरी में मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी स्वामी जी, ये घुटने जकड़न हो गई है। अब तो ठीक है? अभी ठीक है। तो जनवरी में मैंने इधर दर्द आता है तो रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश की, लेकिन मैंने नंबर मिलाया तो वो धोखे से कहीं और नंबर मिल गया। उन्होंने बोला ठीक है, आपको 28,600 भरो, आपको 2 दिन बाद 102 नंबर कमरा नंबर महर्षि कुटिया मिल गई है। मैंने 28,600 जमा कर दिए और ठीक है, मैं हाँ वही रोड। फिर मेरे को पता लगा ये अकाउंट गलत है, ठीक है। फिर वो यूपी का ये बहुत करते हैं। हाँ, वो अभी तो मेरे बिल्कुल ठीक हूँ स्वामी जी। तो दर्द आता है, दर्द प्रॉब्लम आती है, दर्द आएगा ही नहीं। एक तो रोज एलोवेरा पियो और खट्टी चीज मत खाओ। और ये तो फ्रॉड करते हैं, केवल हमने बोल रखा है बार बार, एक ही नंबर है 89548902
210 पतंजलि वेलनेस का और 120 योगग्राम का। इसके अलावा कोई नंबर ही नहीं है। बस लोग इधर उधर कहीं भी नंबर मिला लेते हैं, कहीं पे फोन कर लेते हैं और कहीं वो सोशल मीडिया पर नंबर डाल देते हैं। लोग कोई भी पोस्ट कर देते हैं कि बाबा जी से मिलना है, बाबा जी से मुलाकात करनी है, फोटो खिंचवाना है, मेंबर बनना है, वेलनेस में जाना है, योग पीठ में जाना है, योगग्राम निरामय में जाना है। तो बहुत लोग ठगते हैं, तो उनसे सावधान रहें। मिल गया था नंबर तो बोले पहले नहीं। 8954890120 योगग्राम का और 210 वहाँ वेलनेस का। तेने क्या ठीक है जी? ओम स्वामी जी, मैं शिलोंग से आई हूँ। शिलोंग से? बहुत दूर से आई जी। मैंने वेरिकोज वेंस, ये तो वही तो छोरा है डायबिटीज वाला। वेरिकोज वेंस ठीक किया है। हाँ। और ये सर में लीस लगाई तो बाल झड़ने बंद हो गए और सर दर्द खत्म हो गया मेरा। और इसको नॉन डायबिटिक करके ही घर। अभी कितना हो गया इसका शुगर? अभी 142 आया, खाली पेट। 142 कितना? अब कोई दवाई नहीं है ना? चलो भाई, क्या नाम है अपना? नाम बोलो। क्रिश के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। अब बिना इंसुलिन के 142 150 200 तक भी रहता है ना, बिल्कुल मत घबरा। स्वामी जी इतने दिनों से सुबह सुबह 300 आ रहा था, 200 आ रहा था, अब 150 आ गया। तो आपका आशीर्वाद आते ही आ गया। अच्छा, अब इतना ही रहेगा, अब नहीं बढ़ेगा ना? तो कितना इंसुलिन लेते थे अब? पहले घर पे? नहीं, घर पे शुरू में तो 10 और 8 था। 10-8 था। और कितने दिन हो गए इसको? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल हो गए ना? तो 3 साल होने से वो थोड़ा ना, फिर ऊपर से इंसुलिन लेने से फिर पेनक्रियाज, जितना इंसुलिन देते हैं उतना पेनक्रियाज कमजोर पड़ता है। तो कृष्ण पूरे अच्छे हो जाओगे आप, अच्छे बच्चे हो। लेकिन ये लगातार करता है बच्चा, बड़ा निष्ठावान है। हॉस्पिटल में गया था तब से आपका ही फैन है। हॉस्पिटल में है ना, अनुलोम विलोम कर रहा था। विलोम कर रहा। क्या बात है। ये घर के संस्कार है। रहते तो शिलोंग में है, लेकिन ये हरियाणा, ये राजस्थान के हो कहाँ के? राजस्थान के बच्चे हैं, तो संस्कार हैं। ओम स्वामी जी, मेरा नाम भारती पांडे है, मैं जबलपुर से आज आई तो हूँ। तुम्हारी सन थेरेपी पूरी होगी। कर लो अनुलोम विलोम। गर्मी लग रही हो तो शीतली शीतकारी कर लो, और ज्यादा ही गर्मी लग रही हो तो छाव में बैठ जाओ, उधर जाओ। जी। पिछले साल मुझे मार्च में पता चला कि मुझे ब्रेस्ट में कैंसर है। अप्रैल में मेरा ब्रेस्ट रिमूव करा दिया था। वापस से फिर मेरी कीमो और रेडिएशन चली। उसके बाद से फिर मैंने योगा स्टार्ट किया, और इसके बाद फिर मुझे यहाँ आने के 15 से 20 दिन पहले मुझे वापस से यहाँ हाथ ऐसे लगाने से लगा कि मुझे वापस से यहाँ पर सिस्ट हो रही है। मैं वापस से डॉक्टर के पास गई, नागपुर में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है कैंसर इंस्टीट्यूट में। तो उन्होंने बोला कि हाँ, यहाँ पर सिस्ट तो है, पर अभी इसको कुछ करते नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे 3 महीने बाद तब देखेंगे। तो फिर मैंने यहाँ पर आ गई। मैंने सारी थेरेपी ली। मैंने यहाँ पर दोनों टाइम योगा क्लास अटेंड किया, और मैंने कल ही चेक किया कि मुझे यहाँ पर वापस से मैं देखूं कि मुझे वापस से यहाँ सिस्ट है कि नहीं। तो मुझे यहाँ कुछ नहीं समझ में आया। मतलब गांठ गायब। तो अब देखो, ये सबके 15 दिन में हो जाएगी, मैं ऐसे कोई गारंटी नहीं लेता हूँ। लेकिन चाहे 15 दिन लगे, चाहे 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, अरे जो 6 महीने लगे, जिंदगी बहुत बड़ी है। गांठ खत्म हो जाएगी। 1-1, 2-2 घंटा कपालभाति, आधा 1-1 घंटा अनुलोम विलोम, और जो औषध बताते हैं औषध कर लो थोड़ा। जी। खान पान तो ठीक करना पड़ेगा, घी बंद करना पड़ेगा, तेल बंद करना पड़ेगा थोड़े दिन, 2-4-6 महीना, गांठ ठीक हो जाए। फिर 1-1, 2-2 चम्मच घी खाओ गाय का। जी। कहाँ से हो बेटा? जी, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से। बड़ी हिम्मत वाली बेटी है। तूने क्या ठीक किया? हाँ जी। और स्वामी जी प्रणाम। हाँ। स्वामी जी, मैं गुड़गांव से आई हूँ। मैंने आपका वहाँ पे एक कैंप अटेंड किया था। हाँ, बहुत दिन पहले हुआ था। 15-16 साल हो गए। तो उसके बाद मुझे उस टाइम प्रॉब्लम थी स्वामी जी। मैं सुबह जिस टाइम भी उठती थी, मुझे छींक आती थी और नाक बहती थी भयंकर। छींक ऐसी आती थी, मैं यहाँ छींक मारती तो 10 घर में सुनाई देती थी। तो सुबह मेरा यही रूटीन था। मैं रुमाल, तौलिया सब लेती थी, वो सब नाक में भीग जाता। छींक बंद नहीं, वो सब अब हाँ जी। उसके बाद मैंने आपका प्राणायाम करना शुरू किया था। ठीक कर लिया। और क्या ठीक किया? उसके बाद मुझे अभी यूट्रस में प्रॉब्लम थी, उसमें 6-7 फाइब्रोइड्स हो गए थे, गांठें बन गई थी। तो वो सारा कपालभाति प्राणायाम करके वो ठीक हो गया है। अभी मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई थी। शरीर मेरा सारा स्वेलिंग हो जाता है, बिल्कुल सूज जाता है। अब कितने दिन हो गए? अभी यहाँ पे 5 दिन हो गए, 6ठा दिन है। कुछ सूजन कम हो रही है? बिल्कुल शरीर एकदम से नॉर्मल हो गया है। ये पूरा डिटॉक्स हो जाता है। जी। और अभी थोड़ी घुटनों में प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगी स्वामी जी। एक स्वामी जी, मुझे वो अभी इस टाइम बहुत प्रॉब्लम है, मेरे पसीना एकदम से छूटता है, बहता है एकदम से।
सर्दी में भी दिसंबर भी होगा तभी भी मुझे शीतकारी ज्यादा कर लिया कर। हाँ जी सब ऐसा लगेगा जैसे मेरे फव्वारे छूट गए हैं सर में से, सारे में पसीना बहता है। ये पीरियड बंद होने के समय हॉट फ्लैशेस होते हैं, हार्मोन चेंज के कारण से। शीतकारी और एलोवेरा जूस पी लेना, ठीक हो जाएगा। तेरे क्या ठीक किया बेटा? बाबा जी मैं तो धन्य हो गई, यहाँ आकर के मेरे सारे सपने पूरे हो गए। घर में तो सब लोग कहते हैं, मैं जिसके घर में जाती हूँ लोग कहते हैं बस स्वामी जी की ही बात करेगी आई है। तो बहुत बहुत कुछ ठीक किया बाबा जी। ठीक किया, मैंने थायराइड अपना ठीक कर लिया, थायराइड की दवा छूट गई। कितने दिन से? लगभग मैं 6 महीने से छोड़ दी। 6 महीने से कोई दवाई नहीं? नहीं, थायरेक्स तो लेती हूँ अभी, ये थायरोग्रिट लेती हूँ, वो भी कभी कभी मतलब 2 दिन बीच भी हो जाता है। थोड़ा धनिया पानी पी लिया कर कभी कभी। जी जी, अभी थोड़ा ये हाथ में हल्का कंपन आ रहा है बाबा जी। तब तो थायराइड लगातार ले ले और इम्यूनोग्रिट ले ले। अच्छा, इम्यूनोग्रिट से ना, इम्यूनोग्रिट गोल्ड और न्यूरोग्रिट जी, उससे फिर पूरा मजबूती आ जाएगी। ठीक, अगले भाई को देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव मैं कोटा राजस्थान से आया हूँ। मेरा पिछली बार भी आने का सौभाग्य हुआ था। मैं 10 अप्रैल को यहाँ पे आया था, लेकिन कोरोना होने से गेट से ही वापस जाना पड़ा। उस टाइम मेरे को शुरू से गांठ है यहाँ पे सर में, तो योग से काफ़ी कम हो गई है, लेकिन अभी पूरी नहीं गई है। दूसरा, उस टाइम मेरे को कोलाइटिस हो गया था, तो बार बार ठीक हो जाता है, बार बार वापस रिपीट हो जाता है। अब तो ठीक है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ आराम तो आ गया है यहाँ पे। 60% अभी थोड़े दिन दूध मत पी, मीठा बिल्कुल मत खा जी। जो अनार और बेल शरबत ले रहा हूँ मैं। हाँ। बेल का पानी दिन बस, बेल का पानी पियो बस जी। मीठा मत डाल के पीना उसमें। नहीं नहीं नहीं, यहाँ का सादा ही है वही। अनार, बेल और दही, छाछ, कोटा, ये कोटजारिस्ट, ये थोड़े दिन लगातार प्रयोग कर लो जी जी। और जम करके योग कर लो। 1-2 साल में आते दोबारा ताकत वही आ जाएगी। जब से कोलाइटिस हुआ यहाँ पे दर्द करता है और वाइब्रेशन होता है यहाँ। वो सर्वकल्प ले लो जी जी, सर्वकल्प से आंतों को अंदर से ताकत मिल जाएगी। तूने क्या क्या ठीक किया बाबा? मैं झारखंड से आया हूँ, मेरा नाम रामनाथ अग्रवाल है। उम्र कितनी? उम्र हमारी 63 है। 64 चल रही है। क्या क्या ठीक किया? 2014 से आपसे प्यार हो गया। थायराइड, बुढ़ापे का प्यार अच्छा है। हाँ, थायराइड, यूरिक एसिड, लीवर में गांठ, होम्योग्लोबिन कम। मैंने हम टाटा गए, यहाँ गए, हैदराबाद गेस्ट्रोलॉजी गए, कहीं समाधान नहीं हुआ। क्या हाल है? अब आपके शरण में चारों चीज एकदम ठीक है। तो ये तो बढ़िया प्यार हो गया। हाँ, नहीं उसके बाद सुनिए। हाँ। मेरी माँ 92 बरस की उम्र में बीपी की दवा खाती थी, सिर्फ उनको अनुलोम विलोम करा के बीपी की दवा छुड़ा दी। 92 साल की माँ ठीक कर ली। अब कितनी उम्र है माँ की? माँ इस साल गुजर गई, 96 बरस में। 96 की देखो स्वर्गवास। मैं कहता हूँ मरने से पहले दवाई छोड़ के जाओ, नहीं तो अगले जन्म में बीमारी तैयार मिलेगी, जेनेटिक बीमारी होगी। 2016 में आपके गुरुकुल में, आचार्य कुल में देने के लिए मैं अपने पोते को लाया था। झारखंड में पास कर गया, यहाँ भी 7 दिन की ट्रेनिंग चली, उसमें नहीं निकल सका। 2019 में जब आपका आचार्य कुलम झारखंड में खुला, मेरे पोते और पोतियां वहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, अब आपको पढ़ाऊंगा, अगले जन्म में मर के मेरे पास आओगे। नहीं, मैं अभी योग शिक्षक बन गया हूँ और पतंजलि चिकित्सालय चला रहा हूँ। बढ़िया। 2019 में इन लोगों को लाया था। अच्छा, आपके परिवार वाले हैं? हाँ, पूरा खानदान आया हूँ। 19 अप्रैल को मैं आया था, 10 मई तक रहा 8 दोस्तों के साथ। अबरी 5 जून से आया हूँ 15 जून तक के लिए अपने पूरे खानदान के साथ। बढ़िया। ये हमारी बेटी है, उसको जिम में बहुत पैकेज है, बहुत घूम गई। हम कहे कि नहीं तुमको वहीं चलना हैदराबाद से। ये हमारी नतनी है, इस साल पहली बार 2020-21 में एनडीए का एग्जाम हुआ था बच्चियों के लिए। 1,60,000 बच्चियों में 1,002 में बच्ची में ही निकल गई। बहुत अच्छा। इसकी आंख का प्रॉब्लम है, अभी आंख ठीक हो जाएगी। आई ग्रिड गोल्ड बेटे 2 गोली लेना सुबह शाम, और आई ग्रिड बस्ती भी लेना, तेरी आंख एकदम सुपर पावर आ जाएगी आंख के अंदर। ठीक है, चलो अब तो माइक दे दे। हाँ, मैं योग भी सिखाता हूँ और अपने पतंजलि चिकित्सालय में निःशुल्क समृद्धि कार्ड बनवाता हूँ। या जोरदार ताली बजा दो भाई, ये तो पक्का दीवाना है। हाँ, बहुत प्यार हो गया तो एक बार आप गोड़ लग प्यार हो गया इसको, बढ़िया हो गया। स्कूल में दोनों साधु से प्यार करना और इधर उधर मत मुंह मारना। हाँ जी, मुझे 8 साल से मुझे मिर्गी था। मिर्गी? जी।
हो 8 साल की उम्र से? अब क्या नाम बेटू? कोई बात नहीं, क्या नाम है? चल, अभी बच्चों को ना डरा दिया जाता है, एपिलेप्सी हो गई, जिंदगी में ठीक नहीं होगी, शादी ब्याह नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, फलाना नहीं होगी। घबरा नहीं बेटे, पूरी ठीक हो जाएगी, समझी? जी। हाँ। मुझे 8 साल से मुझे मिल गई है और मुझे बचपन से मेरे पैर में बहुत नस मोटा गया था, जब पूरा तुमने कहीं पे मुझे ठीक नहीं कर पाया, उसके बाद मैं आपके पास आई। अच्छा तो अब घबरा मत, अब तो आ गई। क्या नाम है? नाम तो बोल। मेरा नाम अंजनी कुमारी है। कहाँ मैं से हो? झारखंड से हूँ। तो झारखंड के लोग तो बड़े तगड़े होते हैं, तो घबरा मत। तेरे को डरा ही रखा होगा ना कि ठीक नहीं होगी, एपिलेप्सी ऐसे डरा देते हैं। जी तो आधे बच्चे तो ऐसे ही बेचारे रो रो के दुखी हो जाते हैं। जी स्वामी, अब तो अच्छी हो जाएगी। जी स्वामी जी, कहीं भी ठीक नहीं हुआ, शिवधारा से और ज्योतिषमती तेल लगाने से और हवन करने से, योग करने से मैं थोड़ा आराम हूँ अभी। पूरा ठीक हो जाएगा बाबू, है ना? तेरे को अच्छा कर दे। जी स्वामी जी, मुझे बहुत कहीं पे ठीक नहीं हो। अब यहाँ ठीक हो जाएगी तो चल, है ना? घबरा मत, है ना? अच्छी बेटी है तो, ठीक है बेटी? हाँ, आशीर्वाद दे दिया ना तेरे को, अच्छी बेटी है। हाँ? और ऐसे घबराती नहीं इधर। मैं सपना नहीं, मैं आपसे मिलूं। आज तो देखो मिल ली ना। हाँ, जी स्वामी जी। अब ऐसे ठीक हो जाएगा ना। देखो ये बीमारी ठीक होती है बाबू, लोग ऐसे बहकाते रहते हैं, एपिलेप्सी ठीक नहीं होती। मैंने बहुत तरफ था जब मैं होता तो। कोई ना, ठीक हो जाएगी। ऐसे डरा के रखते हैं बच्चों, ऐसे रोने लगते हैं। हाँ। ओम बाबा जी, मैं नितिन पांडे, जबलपुर एमपी से। और मुझे 3 सिस्ट हो गई थी। कमर में मुझे काफ़ी दर्द रहता था, तो एक तो कमर में सिस्ट हो गई थी और एक साइड में थी और एक यहाँ थी, तो ये काफ़ी छोटी हो गई है। तुम्हारी भुजाएं तो ऐसे लग रहे जैसे जिम कर रखा हो पहले। हाँ बाबा जी, मैं जिम अभी भी करता हूँ, गर्मी के कारण मैंने छोड़ के रखा है। योग ही कर लिया कर। योग अब रेगुलर है। वाइफ को भी ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। अच्छा। हाँ, ये मेरी वाइफ है और डॉक्टर्स ने डरा दिया कि उसका वो करवाना पड़ेगा, बायोप्सी करवानी पड़ेगी। तो हमने बायोप्सी छेड़ के और बढ़ जाता है, तो हमें लगा तेरी गांठ ठीक होगी। अभी ये बस छोटी सी बची हुई है, ये पीछे वाली ठीक हो गई है, ये ठीक हो गई है। ये भी लाइपोमा है। जिम मत जाना, मैं सच बोल रहा हूँ। जिम नहीं करना, सूर्य नमस्कार करो जी, सूर्य नमस्कार करो, दौड़ लगाओ, मेरी तरह से योग करो जी। तेरे टोले शोले से मेरे कम है क्या? जी। मेरे कम है आपके सामने। तो अब ये टोले शोले काम नहीं आते, अच्छी सेहत काम आती है। इसलिए ये थोड़ा सा ना एक्सपोजर के चक्कर में ऐसे इतना ऐसे दिखाना चाहिए। कॉलेज में चालू किया था तो फिर वो, लेकिन ठीक है, एक्सरसाइज तो है ही ना वो, लेकिन वो तामसिक एक्सरसाइज है जिम वाली, ये सात्विक एक्सरसाइज है। तो बेटे दौड़ लगाओ, सूर्य नमस्कार करो, प्राणायाम करो, इसमें इतना पसीना बहता है और 100 साल तक की अच्छी जिंदगी रहेगी, कोई गांठ कूट कुछ नहीं। तेरी पत्नी भी अब उसका लाइफ इंश्योरेंस कर दिया है। थैंक यू बाबा जी। मुझे 10 साल से सियाटी का पेन था, तो नीचे गांठ हो गई थी इस साइड में, तो 10 साल से थी। वो सब डॉक्टर के अहमदाबाद, बॉम्बे, जयपुर सब जगह दिखाया, नहीं ठीक हो रही थी। फिर 2020 जनवरी में आपका इंडिया टीवी का प्रोग्राम बच्चे देखते थे मेरे, तो बोले मम्मी सब जगह घूम लिया, अब तेरे को या तो अमेरिका ले जाएंगे या बाबा जी के पास ले जाएंगे। तो पहले बाबा जी के पास चल, अभी तो बाबा जी, तू कहती है तो बाबा जी जहाँ होंगे वहीं चलेंगे, तो अभी तो बाबा जी भी है। ठीक बात। फिर हम हाथों हाथ एक दिन में यहाँ मिल गया था हमें, तो हाथों हाथ हम। अब क्या हाल है तेरा? अब मेरे गांठ तो यहाँ 10 दिन रही थी ना, उसी में डिजोल्व हो गई। लो, ये मैया ठीक हो गई। अब कितनी उम्र है? मेरी 51। चलो मैं राजस्थान ब्यावर से हूँ मैं। हाँ। अब पूरी ठीक हो जाएगी। नहीं, मेरे साइटी का भी थोड़ा दर्द है। उसकी सींगी और लगवा ले। हाँ, आज लगने का है मेरे। पूरा ठीक हो जाएगी, सींगी से एकदम से ठीक हो जाता है। बाबा जी एक और बात पूछनी थी, मैं इसलिए भी आई थी। मेरे जवाई IIT के फर्स्ट रैंकर है, टॉपर है, और बेटी CA है, बेटा भी CA है। तो जो मेरे जवाई है ना, उनका गुस्सा बहुत तेज है, मतलब हर काम वो जो मतलब 10 घंटे दिमाग तेज है ना, 2 घंटे में ही कर देते हैं। ऑफिस में भी दिमाग तेज है। हाँ। तो तेज दिमाग वालों को थोड़ा बहुत प्यार से समझा के रखना पड़ता है। 1 साल हमने उसको यहाँ भी रखा, बेटी को। अभी उसको जवाई को भेजा। हाँ। जवाई को बहुत लाड़ प्यार से रखो, बच्चे की तरह। हाँ। उसको डांटना मत। नहीं। हाँ। जो दिमाग तेज वाले होते हैं ना, उनको पुचकार के रखो। इंडिया में टॉपर, फर्स्ट रैंकर। और उनको मेधावटी रोज खिला दिया करो। हाँ। और बादाम अखरोट पीस करके पानी में या दूध में पिला दो, तो और शीतली शीतकारी योगाभ्यास करवाओ। हाँ। और प्यार से रखो, प्यार औषधि है गुस्से की।
बाबा जी मैं कन्नौज यूपी से आई हूँ। हमको बच्चेदानी में गांठें थी, छोटी छोटी कई गांठें थी। फिर आपका कपालभाति किया और हल्दी का पानी पिया, उससे हमारी गांठें सही हो गई। तुम बताओ बेटा, ये कोई बीमारी? ओम बाबा जी, हाँ। मेरा नाम सीमा है, मैं बिहार से आई हूँ। हाँ। मेरा कमर दर्द, थायराइड, बहुत कुछ ठीक हो गया है बाबा जी, लेकिन मुझे नीला हो जाता है पैरों में। पैर में नीला होता है तो गिलोय मैं लेती हूँ, सब लेती हूँ तो ठीक हो जाता है, फिर से हो जाता है। वो प्लेटलेट की गड़बड़ी से होता है नीला ना। तो आप गिलोय और नीम, एलोवेरा ये थोड़े दिन लगातार पी लो, क्या दिक्कत है? ले लेती हूँ बाबा जी, फिर हो जाता है ना। कोई अभी रोज गिलोय पीना, 100 साल तक पी, कोई दिक्कत नहीं। जी। मेरी बेटियों को भी हो गया है यही चीज। उनको भी गिलोय पिला। खून नहीं बनता है। खून नहीं बनता है तो उनको वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय और ये सब पिलाया करो, सब पता है उनको, पिलाओ। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी मैं गोवा से हूँ। प्रथम 5 चीजें बने थे गोवा में, सबसे प्रथम मैं भी एक, उसमें मैं एक हूँ। मेरी बड़ी बेटी है ना, वो अभी PhD कर रही है योगा में, इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर है वो। उसके बाद मैंने इधर भेजा था उसको। अब नेहा संगोड़कर है ना, वो मेरी बेटी है, बड़ी बेटी। मुझे ना गांठ हुई थी मुझे यहाँ, वो कब से गई मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। 2006 से कब गांठ खत्म होगी पता ही नहीं लगा। लो योग करते रहे, आपका 2006 से फॉलो कर रहे हैं। तो ने क्या ठीक किया? बहुत देर से मुस्कुरा रही थी, सबसे पीछे बैठे बैठी है। स्वामी जी मुझे 10 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था। तब से मुझे मतलब इस योगा के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। फिर मैंने आपका इंडिया टीवी पे मैं रोज 8 बजे देखती हूँ, तब से मैं योगा कर रही हूँ। और फिर मैंने आखिर में सोचा कि मुझे एक बार बाबा रामदेव जी से मिल लेना चाहिए, इसलिए मैं उपचार हेतु यहाँ आ रही हूँ आपसे मिलने के लिए। अब आप बताइए। हो जाएगा बहुत यहाँ वेरी कौन सब ये लीच लगाएगी गाय। हाँ लगवा लीजिए। हाँ जा। मैं आपने 2004 में जयपुर में महाराजा कॉलेज में प्रोग्राम किया था, बहुत शुरू में 2003 या 4 की बात है। तब मैंने आपका अटेंड किया था और तब से ही मैं ये सारा प्राणायाम और आसन वगैरह फॉलो करती हूँ। और उसकी वजह से अभी तक मुझे कोई भी बीमारी मेरे शरीर में पनपी नहीं है। मेरी उम्र वैसे अभी 61 साल हो गई है, पर मुझे कोई बीमारी नहीं हुई। ये बड़ी उपलब्धि है। हाँ, बहुत बड़ी और ये 20 साल से, मैं 20 साल 25 साल पहले गए थे जयपुर, तब से फॉलो कर। जी। तब आपका नाम भी कोई भी नहीं जानता था। और हमने भी जब पूछा कि भाई किनका शिविर लग रहा है तो बोले कि कोई रामदेव जी हैं, हाँ कई तरह की बीमारियां ठीक करने का दावा करते हैं। हाँ मैं रिटायर हुई। जी। अब जो शुरू में तो जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे ना, नहीं मैं तो जानती थी, बहुत शक करते थे मेरे ऊपर। नहीं मैं तो बहुत शुरू से, और मैं तो मानती हूँ कि 1000 साल में ऐसा योगी युग प्रवर्तक पैदा नहीं हुआ जो स्वामी रामदेव जी को ईश्वर ने हमारे लिए भेजा है। और मैं कहती हूँ कि पूरे 1000 साल में सबसे बड़े यदि हीरो कोई है तो वो स्वामी रामदेव जी हैं। अभी ICI में नौकरी कर रही? अभी मैं रिटायर हो गई, अभी भी रिटायर हुई हूँ मैं। तेरी छोटी? हाँ जी, ये मैं छोटी बहन हूँ। तुम तो लगता है 100 साल तक बुढ़ी नहीं होगी। योग करती हो जी। कब रिटायर होगी? क्या कर रही है? अभी कुछ नहीं कर रही। तो योग करवाया कर। बिल्कुल जरूर। अपने पतंजलि संगठन से जुड़ो, योग बिल्कुल मैं आजीवन सदस्य बनूंगी साहब। अभी मैंने ये सोचा, आपने वहाँ बोला था। और मैं चाहूंगी बिल्कुल आप मुझे जो भी सेवा यदि यहाँ पर भी देना चाहे मैं बिल्कुल करने के लिए। पति रिटायर्ड है। वो क्या करते थे? वो EPFO में थे, एनफोर्समेंट ऑफिसर। और मैं तो चाहती हूँ कि यदि आप मुझे यहाँ कोई भी सेवा दें, मुझे कोई पारिश्रमिक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ समय 15-20 साल तो और सेवा करेगी, बुढ़ी मैं बिल्कुल नहीं साहब, मैं नहीं होंगी। मैं आज भी अपने आप को बुढ़ी नहीं, मैं तो अपने आप को 35 साल की समझती हूँ। है 35 साल। क्या नाम है तेरा? विजय लक्ष्मी। विजय के लिए जोरदार तालियां हो जाएगा। ऐसे जोश होना चाहिए। लोग ऐसे 50 पहुंचते बुढ़ा मानने लगते हैं। मेरे खबरदार 80 से पहले किसी ने अपने आप को बूढ़ा कहा तो उसका वारंट कटवा दूंगा। नहीं इसको पैर में थोड़ा दर्द, कोई निकल जाएगा। हम दोनों यहाँ आ गए कि चलो अपन। जी बता, तेरा क्या ठीक किया? ओम स्वामी जी। मैं सीतापुर से आई हूँ, मेरा नाम गीता देवी है। गांठ थी? अब क्या हाल है? अब ठीक है बिल्कुल। कहाँ थी? यूट्रस में। यूट्रस था, 3 गांठें थी। मैं शिव कुमार, मैं हस्बैंड हूँ इनका। और यूट्रस में फरोश 3 थी? जी 3 थी। और आप कपालभाति से ठीक हो? केवल कपालभाति से। जब डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड करने लगे तो कहने लगे कि शिव कुमार ये जो दवाई आप कर रहे हो इसी को करते रहना। तो मैंने कहा चाचा आप बाहर आइए तब हम बताते हैं। तो हम उनसे कहा कि जो है हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कपालभाति केवल और अनुलोम विलोम कर रहे हैं। इसके बाद आपके द्वारा टीवी पर जो दवाई बताते हैं उसको मैंने प्रयोग किया। सिस्टोग्लिटर जी।
तब सिस्टो डायमंड नहीं आ रही थी उस समय। डायमंड की जरूरत नहीं, वैसे ही ठीक हो जाएगी जी। वो काचनार घनवटी। चलो भाई, ये बच गई जान। दो जोरदार ताली। डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं अपना जो है थायराइड ठीक, भगवान आपकी जोड़ी बना के रखे 100 साल। आज मेरा जन्मदिन भी है। जन्मदिन है तेरा, चलो भाई बधाइयो जन्मदिन के आशीर्वाद। तो ऐसे जो योग करेंगे वो निरोग रहेंगे। आज मैंने सबके पास और आपको इसलिए बताया कि लोग एक बार छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो यूं सोचने लगते हैं अरे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैं कहता हूं कोई भी गांठ हो, बस कपालभाति 1-1 घंटा करो, अनुलोम विलोम 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितने भी कर लो। और पहले हम काचनार, गुगुली और वृद्धिबाधिका ही देते थे और कई तरह की चीजें मिलाते थे। अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया। सिस्टोग्रिट और कैंसरस होने पर सिस्टोग्रिट डायमंड और करक्यूमिन गोल्ड, काचनार घनवटी, वृद्धिबाधिका वटी, काचनार गुग्गुल और घी बंद कर दो, तीखा तला बंद कर दो। हो सके तो गोधन और सुबह सुबह पी लो और थोड़ा खाने पीने में संयम कर लो। कितनी भयंकर गांठें हो 100% ठीक हो सकती हैं, सारे के सारे उसके आज प्रमाण है। बोलो भारत माता की। और जिसको अपने रोग मिटाने हैं वो योगाग्राम निरामयम में, पतंजलि वेलनेस में 8954890210 या अंत में 120 210 वेलनेस का और 120 योगाग्राम यहाँ पर आने के लिए। तो सही तरीके से रजिस्ट्रेशन कराएं। कितना ही बड़ा रोग हो, रोग बड़ा नहीं, योग बड़ा है, आयुर्वेद बड़ा है, नेचुरोपैथी बड़ी है और आपका पुरुषार्थ बड़ा है। बस थोड़ी सी मेहनत कीजिए और जिंदगी भर का स्वास्थ्य, सुख, शांति, चैन पाइए।